अस्सलाम वालेकुम। मुझसे आज क्वेश्चन पूछे गए थे स्कॉलरशिप्स के बारे में कि भाई स्कॉलरशिप का प्रोसीजर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन वीडियोस में ये 2-3 वीडियोस मैं बनाऊंगा। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप पे मैं फोकस करूंगा, जिसमें पहला स्वीडन का है, जिसको एसआई स्कॉलरशिप या स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है। तो इसकी तरफ चलते हैं कि इनका प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ों के बारे में आपको एप्लीकेशन के वक़्त ख़्याल करना करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी-सी मिस्टेक आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्शन का बायस बन सकती है। तो चलते हैं इनके बेसिक के भाई, ये स्कॉलरशिप आपको क्या बेसिकली ऑफ़र करती है। तो इस स्कॉलरशिप जो बेसिकली है, ये आपके टोटल स्वीडन में ट्यूशन फ़ी को कवर कर लेती है। ट्यूशन फ़ीस जितनी भी हो, क्योंकि ये तकरीबन यहाँ पे 45,000 क्रोने से स्टार्ट होके 75 टू 80,000 क्रोने पर सेमेस्टर होती हैं, तो ये टोटली कवर कर जाती हैं। आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है राउंड अबाउट 10,000 क्रोने। तो अगर यूरो में इनको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1,000 यूरो, जो कि मोर देन इनफ है आपको यहाँ पे लिविंग के लिए। इंश्योरेंस आपकी ये कवर कर जाते हैं। उसके बाद आपको जो इनका स्कॉलरशिप नेटवर्क है या लीडरशिप नेटवर्क, बेसिकली आप उनको उनके मेंबर बन जाते हो, जो कि आपकी प्रोफेशनल उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स को फॉलो करते हो और आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी यहाँ से हो रही होती है। तो बेसिकली आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क का पार्ट बन जाते हो। अब इनकी जो कुछ कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हैं, तो उनसे अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको अराउंड अबाउट 15,000 क्रोने, जो कि अराउंड अबाउट 1,500 यूरो, आपको बेसिकली इंटायर स्टडी पीरियड के लिए ट्रैवल ग्रांट भी मिल जाता है। तो आप इसको बेसिकली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो अगर देखा जाए तो यहाँ स्वीडन के हिसाब से एक बेहतरीन पैकेज इन लोगों ने आपको दिया हुआ है। क्योंकि आपको फ़ी, आपको स्कॉलरशिप नेटवर्क, मेडिकल और आपको इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं। तो अब चलते हैं बेसिकली इनका प्रोसेस, इनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और उसके बाद कौन-कौन से मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, स्पेशली लीडरशिप एक्सपीरियंस लेटर और रेफरेंस लेटर में। तो चलते हैं क्राइटेरिया के बारे में। तो उसमें एसआई स्कॉलरशिप कंट्रीज़ हैं। यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट। अब जिसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया की, बांग्लादेश की बात की जाए, तो उसमें ये दोनों कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो ये एसआई का मेंबर है, और पिछले साल काफ़ी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड थे, पाकिस्तान से भी, और जो बाहर से भी मतलब पढ़ के आए हैं, तो उनको भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिल गई थी इसमें से। उसके बाद आपने तकरीबन 3,000 मतलब 3,000 आवर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली आपका होना चाहिए। अब अगर 3,000 को कवर कर लें तो राउंड अबाउट ये 1 एंड a हाफ ईयर बन जाता है। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट मच बिग requirement. At least like professional, they have about 3,000 hour quite easily. उसके बाद जो इनकी मास्टर डिग्रीज़ की लिस्ट है इनकी वेबसाइट पे, तो मैं इस वीडियो के लिंक में भी पेस्ट कर दूँगा इस स्कॉलरशिप का रेफ़रेंस, ताकि आप लोग वहाँ से जाके उनके एलिजिबल प्रोग्राम आप उस पे बेसिकली आपने उन्हीं में से ही चूज़ करना होता है। अब बेसिकली इनका जो पर्पज़ है, ये ऐसे प्रोग्राम्स को बेसिकली फंड आउट कर रहे हैं, जो कि इनका एम है एसआई स्कॉलरशिप का, उसको बेसिकली कवर कर रहे हैं। तो अब चलते हैं जिन अदर फैक्टर। अब ये जो एसडीजी गोल्स हैं, जिसमें पावर्टी, एजुकेशन, फूड क्राइसिस और काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें एक और ये ग्रीन एनर्जी और ये चीज़ें। तो कोशिश करें कि ये आपका जो मोटिवेशन हो और प्रोग्राम चॉइस हो, वो एसडीजी के सराउंडिंग में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको ये लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, जैसे एनजीओ सेक्टर, आप इसके अलावा पावर्टी, एजुकेशन या उन सेक्टर्स में, तो आप यहाँ पे आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इन लोगों की सेकंड रिक्वायरमेंट लीडरशिप एक्सपीरियंस में इन लोगों ने
लिखा हुआ है कि आप करंट या प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट या फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप कहीं पे पढ़ा भी रहे हैं फॉर फ्री, वो भी आपकी इसी लीडरशिप कैटेगरी में उसमें आ जाती हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। सो इसका भी आप डॉक्यूमेंट बना के बेसिकली इस पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं इनके प्रोसेस की तरफ कि इनका प्रोसेस क्या है। तो इसके प्रोसेस पे जाने से पहले आपने कोशिश करनी है कि जो यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी है, वहाँ पे इनके प्रोग्राम्स के मुताबिक और अपना मोटिवेशन उसी हिसाब से आपने वहाँ पे अपलोड करना है। क्योंकि इनकी स्टार्ट डेट ही 10th ऑफ फरवरी है, तो इट मींस कि वो जो डेडलाइन है यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी, उस पे आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया हुआ है और फ़ी पे की हुई है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए हुए हैं। तो प्रोसेस ये है कि वहाँ से जो आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट आप इन डेट्स के बीच में अप्लाई करते हो। इनका टोटल प्रोसेस ऑनलाइन है। अब चलते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। तो इनकी वेबसाइट पे सीवी फॉर्मेट, लेटर ऑफ रेफरेंस, प्रूफ ऑफ लीडरशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस ये ऑलरेडी अपलोडेड है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको टाइम चाहिए होता है इनको साइन करवाने के लिए अपने रेफरेंस और अपने जो वर्क एक्सपीरियंस लीडरशिप एक्सपीरियंस है, तो ये काफ़ी पहले अपलोड कर देते हैं। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाऊँ, तो ये इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सीवी का लेटर ऑफ रेफरेंस और कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस ये ऑलरेडी अपलोडेड है, और इन लोगों ने ये डेट्स भी डाल दी हुई हैं कि डू नॉट एक्सीड 3 पेजेस। सीवी आपकी मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए। तो अगर आपका इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो यू कैन मेक इट शॉर्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो ये इनकी मेन चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद जो आपका लेटर ऑफ रेफरेंस है, 2 लेटर ऑफ रेफरेंस ये मैंडेटरी है। तो वन लेटर ऑफ रेफरेंस मस्ट बी साइंड बाय द प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जैसे सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो एक जो आपका रेफरेंस है वो इसी वर्क एक्सपीरियंस से ही होना चाहिए। अब जो वर्क एक्सपीरियंस है ये मैक्सिमम आपको 3 चाहिए, इससे ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। लीडरशिप जो प्रूफ ऑफ लीडरशिप है, ये मैक्सिमम आपको 2 चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो आप 3 वर्क एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे लीडरशिप भी 3 अपलोड कर लें। क्योंकि ये इन लोगों ने वेबसाइट पे क्लियर लिखा हुआ है कि हम 2 पेजेस या 3 पेजेस से ज़्यादा जो उसके बाद ज़्यादा होगा उसको हम सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड करने हैं, और अगर उनसे ज़्यादा होगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये इन लोगों ने क्लियर इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि बियॉन्ड 3 पेजेस वी विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट दिस। तो ये इनकी लिस्ट ऑफ एलिजिबल इन लोगों ने ऑलरेडी अपलोड की हुई है 2022 और 2023। तो इसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं, और ये इन लोगों ने लिखा हुआ है कि आपकी 1 फरवरी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन से ऑलरेडी रिसिप्ट और नॉन रिफंडेबल फ़ी आपने पे की होनी चाहिए। और उसके बाद मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दें स्वीडिश इंस्टीट्यूट के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी पे, तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इनकी उसके बाद मोटिवेशन लेटर एसआई स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आपने ऑलरेडी टाइप करना होता है, वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस के मुताबिक में आईडी आपने अपलोड करनी होती है। उसके बाद जो मिस्टेक्स है जो लोग वहाँ पे करते हैं, 2 लेटर ऑफ रेफरेंस मैंडेटरी हैं। तो अगर आप एक अपलोड करते हो या आपका एक गलत निकलता है, तो ये बेसिकली आपके लिए रिजेक्शन का बायस भी बनते हैं। तो 2 लेटर ये मैंडेटरी हैं, आपने इसको बड़ा केयरफुली फिल आउट करना है। उसके बाद 1 लेटर मस्ट बी बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें, ऐसा ना हो कि आप दोनों एक्सपीरियंस लेटर अपने प्रोफ़ेसर वगैरह से साइन करवा लें। उसके बाद कोशिश करनी है कि आपके जो लेटर ऑफ रेफरेंस और एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर साइन और स्टैम्प ऑर्गेनाइजेशंस का लगा होना चाहिए। अगर ये नहीं है, तो इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट इट। तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद जो इनका रिज़ल्ट आता है, 8 अप्रैल को इनका रिज़ल्ट आ जाता है। आपको उसके बाद फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और वीज़ा अप्लाई कर लें उसके बाद डायरेक्ट। और फैमिली मेंबर को थ्रू बैंक स्टेटमेंट आप सपोर्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा।
और इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि बेनिफिट हो जाए किसी को।